हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू वाइशाइएस। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 का 2 वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग सोशल प्रोसेसेस इन सोशियोलॉजी। कल हमने बात किया था लास्ट क्लास में सोशल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन के रिगार्डिंग, एंड आज का हमारा टॉपिक है सोशल प्रोसेसेस। तो सोशल प्रोसेसेस क्या है? ठीक है, सोशल प्रोसेस एज ए जनरल अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड चेंज इन ए सोसाइटी ओवर द ईयर्स। ठीक है, पैटर्न जो होता है ना, पैटर्न ऑफ ग्रोथ होता है, चेंजेस इन ए सोसाइटी होता है ओवर द ईयर्स, जैसे ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी में जो आया है, तो उसके रिगार्डिंग एक सोशल प्रोसेस होता है। बट इन सोशियोलॉजिकल टर्म्स अगर हम बात करें सोशल प्रोसेस की, तो सोशल प्रोसेस एनी म्यूचुअल इंटरेक्शन एक्सपीरियंस बाय एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑन ईच अदर इन देयर अटेम्प्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड टू अचीव देयर डिजायर्ड गोल्स। ठीक है, म्यूचुअल इंटरेक्शन होते हैं, किसी इंडिविजुअल के बीच में भी हो सकता है या फिर किसी ग्रुप के बीच में भी हो सकता है, टू अटेम्प्ट टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स एंड अचीव देयर के डिजायरेबल गोल्स, कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसके रिगार्डिंग दो इंडिविजुअल या फिर ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल या फिर ग्रुप्स आ रहे हैं, म्यूचुअल इंटरेक्शन करें, तो उसको क्या बोलेंगे? सोशल प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री वर्कर्स प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट टुगेदर। ऐसा नहीं कि फैक्ट्री में अगर आप जाएंगे तो क्या होता है कि चीज़ें ना एसिमिलेशन होके आता है कि एक के बाद, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू मेक ए वॉच, ठीक है, तो वॉच का कांच कोई लगाएगा, देन उसका फीता कोई और लगाएगा, देन उसका मशीन कोई और लगा रहा है। तो नॉट ए सिंगल इंडिविजुअल पर्सन उस चीज़ को बना रहा है, बट ए ग्रुप ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स मिलके एक प्रोडक्ट को बना रहा है, एंड दिस प्रोडक्ट इज नॉट बिलोंग्स टू देम ऑल्सो। ठीक है, कोई एक फैक्ट्री के वर्कर्स पे बिलोंग नहीं करता, क्योंकि सारे मतलब मिल के वो काम को कर रहे हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल इंटरेक्शन हो रही है वहाँ पे इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप के रिगार्डिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम टू मेकिंग ए वॉच। ठीक है, तो क्या होता है कि लिमिटेशंस ऑफ कॉमन सेंस होता है। एज यू ऑल नो कि कॉमन सेंस जो हम बात करते हैं वो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में अगर हम बिहाइंड द सीन देखें, उसका बैकग्राउंड देखें, इट्स नॉट ऑलवेज द ट्रूथ। ठीक है, द प्रॉब्लम इज नॉट दैट कॉमन सेंस नॉलेज इज अननेसेसरी फॉल्स, बट दैट इज एग्जामाइंड एंड टेकन फॉर ग्रांटेड। ठीक है, the sociological perspective, on the other hand, questions everything and accept nothing as a given. ठीक है, सोशियोलॉजी व्हेन वी एज ए सोशियोलॉजिस्ट स्टूडेंट स्टडिंग सोशियोलॉजी, हमको भी ऐसा माइंडसेट रखना चाहिए, वी क्वेश्चंस एवरीथिंग, ना कि हम जो देखें कॉमन सेंसिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ही एक्सेप्ट करें। ओके ओके, देन वी हैव sociology seeks to explain this process of cooperation, competition and conflict in terms of the actual social structure of society. ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री के वर्कर्स बना रहे हैं, कुछ लड़ाई वड़ाई हो गया तो ये वर्कर अच्छा नहीं है इसलिए लड़ाई हुआ। दिस इज नॉट लाइक दैट। इन सोशियोलॉजी सिक्स टू एक्सप्लेन कि प्रोसेस ऑफ कोऑपरेशन होता है, मिल बांट के काम करते हैं, कॉम्पिटिशन भी होता है, एंड देन कन्फ्लिक्ट होता है सारे सोशल स्ट्रक्चर में। ठीक है, बोथ कार्ल मार्क्स यूजुअली एसोसिएटेड विद ए कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, हमने अभी तक देख लिया। जो इमाइल दुर्कheim है वो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है। ठीक है, जो कार्ल मार्क्स है वो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव पे बात करते हैं। तो एज्यूम दैट दोनों ही मानते हैं कि ह्यूमन बींग्स हैव टू कोऑपरेट। इन दोनों कन्फ्लिक्ट में एक मतलब दोनों जो सोशियोलॉजिस्ट थे वो एक ही मुद्दे पे बात करते हैं कि ह्यूमन बींग्स हैव टू कोऑपरेट टू मीट देयर बेसिक नीड्स एंड टू प्रोड्यूस एंड रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स एंड देयर वर्ल्ड। That is, for both Karl Marx and Emile Durkheim, मतलब conflict perspective and functionalist perspective, दोनों मानते हैं कि cooperation is must. Cooperation मतलब मिल बांट के काम करना to meet our basic needs and to produce and reproduce themselves and their world. Cooperation is very very important and cooperation is must. ठीक है, इन ट्रेडिशनल सोसाइटी अगर हम बात करें तो ओनली कोऑपरेशन एग्जिस्ट करता था, बट इन मॉडर्न सोसाइटी हम आगे बात करेंगे कि कोऑपरेशन के साथ साथ कन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन को एग्जिस्ट करता है। ठीक है, द कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या बोलते हैं यहाँ पे? एम्फेसिस नाउ दिस फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेशन चेंज फ्रॉम वन हिस्टोरिकल सोसाइटी टू अनदर। हाउ दिस कोऑपरेशन एज वन हिस्टोरिकल सोसाइटी से अनदर सोसाइटी में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस इट वुड रिकॉग्नाइज दैट इन सिंपल सोसाइटीज, मतलब ट्रेडिशनल सोसाइटीज में वेयर नो सरप्लस वाज प्रोड्यूस, देयर वाज कोऑपरेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स हु वेर नॉट डिवाइडेड ऑन क्लास और कास्ट और रेस लाइन। ठीक है, बट इन मतलब प्रिमिटिव सोसाइटी में अगर हम बात करें जहाँ पे नो सरप्लस था, तो वहाँ पे क्या था कि ऐसे डिवाइडेड नहीं था कि क्लास कास्ट रेस के रिगार्डिंग, बट इन सोसाइटीज वेयर सरप्लस इज प्रोड्यूस। सरप्लस मतलब आप खाना प्रोड्यूस करें, मतलब आप एग्रीकल्चर करें। मैं बेसिक एग्जांपल देती हूँ, आप एग्रीकल्चर करें, पहले क्या था आप ओनली अपने फैमिली के लिए प्रोड्यूस करते थे, बट आफ्टर क्या हुआ कि ये मॉडर्नाइजेशन जब स्टार्ट हुआ तो फैमिली के साथ साथ आप दूसरे लोगों के लिए, वो इकोनॉमी हो गया ना कि आप बेचते हैं दूसरे लोगों के लिए, आप कितना ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाते हैं, फैमिली भी खाएगी एंड आप उसको बेच के सरप्लस मतलब मनी भी अर्न कर रहे हैं। ठीक है,
सो बट इन सोसाइटीज वेयर सरप्लस इज प्रोड्यूस वेदर फ्यूडल और कैपिटलिस्ट, ठीक है। फ्यूडल में मतलब जो राजा महाराजा के टाइम पे था, जमींदार टाइप का था, बट कैपिटलिस्ट अभी हो गया कि अभी ये गवर्नमेंट है, मतलब एक प्रॉफिट का वो सिस्टम आ गया कि आप मार्केट में जाते बेचते ही कितना प्रॉफिट होता है, तो उसके रिगार्डिंग अगर दोनों पर्सपेक्टिव में हम बात करें, द डोमिनेंट क्लास अप्रोप्रिएट्स, ठीक है, द सरप्लस एंड कोऑपरेशन वुड नेसेसरी इन्वॉल्व पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉम्पिटिशन, ठीक है। कोऑपरेशन तो है लेकिन वहां पे पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉम्पिटिशन भी है कि कौन कितना प्राइस में बेच रहा है, किसका ज़्यादा सेल हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग इन सिंपल टर्म्स। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में ओनली क्या एग्जिस्ट करता था, कोऑपरेशन, बट इन मॉडर्न टाइम्स में कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉम्पिटिशन बोथ को एग्जिस्ट करता है कोऑपरेशन के साथ, दैट्स इट। बट ए सर्टेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वुड डिफाइन देयर रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि ओनली कोऑपरेशन से ही काम चलेगा इन मॉडर्न सोसाइटीज, कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट वहाँ पे होगा ही होगा। सम ग्रुप्स आर डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, फर्दरमोर द डोमिनेट groups sustain their unequal order by a series of cultural norms and often coercion or even violence। ये जो है ना कोऑपरेशन के साथ साथ कन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन, तो ये सस्टेन करता है, यानी इससे प्रोड्यूस होता है, इससे टर्म्स रिलीज होता है क्या, डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेशन भी ये मॉडर्न सोसाइटीज में इसीलिए आते हैं, ठीक है। ये को एग्जिस्ट करता है कभी कल्चरल नॉर्म्स के रिगार्डिंग हो गया, ठीक है, या फिर वायलेंस के साथ साथ अनइक्वल ऑर्डर हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। तो ये बोलता है हमारे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। अभी हम अगर बात करें फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव इज मेनली कंसर्न विद द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स ऑफ सोसाइटी, सर्टेन फंक्शनल इम्पेरेटिव्स, फंक्शनल रिक्विजिट एंड प्रीरिक्विजिट। तो यहाँ पे फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ये बात करते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट्स ऑफ सोसाइटी। सिस्टम ना, या फिर हम हमारे सोसाइटी को चलने के लिए हर एक सिस्टम इंपॉर्टेंट है, हर एक सिस्टम की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल ओनली डॉक्टर से कुछ काम नहीं चलेगा, ओनली पेशेंट से भी कुछ काम नहीं चलेगा, ओनली नर्स से भी कुछ काम नहीं चलेगा, कि ओनली वार्ड बॉय ही हॉस्पिटल में कुछ नहीं चलेगा। अगर आपको एक हॉस्पिटल चलाना है तो वहाँ पे पेशेंट्स भी होना चाहिए, डॉक्टर्स, नर्स, वार्ड बॉय, सर्जन वगैरह सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। एवरी सेक्शन ऑफ द पीपल इट्स मस्ट नीडेड इन ए सोसाइटी। अगर सोसाइटी सिस्टमेटिकली काम करना है तो एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कि यहाँ पे अगर आप बात करें फैक्ट्री में ओनली वर्कर्स है तो उनको कौन मेंटेन करेगा। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फैक्ट्री में मैनेजर भी हो। अभी फैक्ट्री में मैनेजर ही भरा पड़ा है, वर्कर्स ही नहीं है, तो काम कौन करेगा। सो दैट्स वाई सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी फंक्शन करने के लिए, एक एक पर्टिकुलर रोल प्ले करने के लिए, ठीक है। ये सारा सब कुछ इंपॉर्टेंट है फंक्शनल पर्सपेक्टिव के हिसाब से। This refer to the fulfillment of broader conditions which are necessary for a system's coexistence, ठीक है। सिस्टम एग्जिस्ट करने के लिए ये जो ब्रॉडर कंडीशंस है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करें सोशलाइजेशन ऑफ ए न्यू मेंबर, सिस्टम एग्जिस्ट करने के लिए जो न्यू मेंबर मतलब इन्फेंट होगा, न्यू साइलेंट बॉर्न होगा, उन लोगों को हमको सिखाना पड़ेगा कि सोशलाइजेशन कैसे करते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन, लोगों के साथ बिहेव कैसे करते हैं, हमको बिहेव कैसे करना है इस सोसाइटी में, क्या सही है, क्या नॉर्म से, क्या रोल से, क्या स्टेटस से, क्या रोल प्ले हमको करना है इस सोसाइटी में। तो ये सब कुछ सोशलाइजेशन के रिगार्डिंग हम एक न्यू मेंबर ऑफ द सोसाइटी को सिखाते हैं, ठीक है। ये शेयर्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर हम बात करें, हम अगर चाइना में अभी जाके कम्युनिकेशन करने का ट्राई करेंगे, इफ़ यू डोंट नो अबाउट देयर लैंग्वेज, उनका कुछ पता नहीं है, तो हम उनके साथ कम्युनिकेशन कर ही नहीं पाएंगे। फॉर देम देयर लैंग्वेज इज लाइक एलियनेट टू अस। तो जब भी हम एक सोसाइटी में बिलोंग करती है, हमको कुछ शेयर करना है ना, तो शेयर सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन भी रहना पड़ेगा, कुछ सिंबल्स, या फिर अगर हम रिलीजन की बात करें, फॉर हिंदू या फिर मुस्लिम रिलीजन की अगर हम बात करें, देयर आर सम सिंबल्स जिसको दिखाते हैं कि ही बिलोंग्स टू दिस रिलीजन एंड शी बिलोंग्स टू दिस रिलीजन, ठीक है। तो दे हैव सम शेयर्ड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम लैंग्वेज की बात करें, देन सिंबल्स की बात करें, तो इसके रिगार्डिंग भी हो सकता है शेयर सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। मेथड्स ऑफ असाइनिंग इंडिविजुअल्स टू रोल्स, जैसे रोल प्ले करने के लिए देते हैं हमको, मतलब आप एक टीचर है तो आपका रोल है कि आप सिखाए लोगों को, आप एक IAS ऑफिसर है, आपका रोल है कि आप इस डिस्ट्रिक्ट को संभालें। सो देयर इज मेथड्स ऑफ असाइनिंग इंडिविजुअल्स टू रोल्स that different parts of organs of society have a function. Every different part or organ of this different parts organ of society have a function or role to play for the broader maintenance and functioning of the whole society. इसका मतलब ये है कि हर एक पार्ट, हर एक ऑर्गन ऑफ द सोसाइटी फंक्शन करने के लिए, हर एक ऑर्गन ऑफ द सोसाइटी को रोल प्ले करना है टू मेंटेन द फंक्शन, मेंटेनेंस ऑफ द फंक्शन society as a whole. From this perspective, cooperation, competition and conflict can be seen as a universal features of all societies. ठीक है। Main focus according to functionalist perspective is on system sustenance. यहाँ पे अगर हम बात करें सिस्टम सस्टेनेंस की रिगार्डिंग,
कि एक सिस्टम, एक सोसाइटी को सिस्टमेटिकली सस्टेन होने के लिए, मतलब स्टेबल वर्किंग कंडीशन में रहने के लिए हर एक ऑर्गन ऑफ द सोसाइटी को अच्छी तरीके से काम करना पड़ेगा, ठीक है, फंक्शन करना पड़ेगा, उनका रोल प्ले करना पड़ेगा. रिलेशनशिप बिटवीन कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इज ऑफन कॉम्प्लेक्स एंड नॉट इजीली सेपरेबल. ठीक है, इन मॉडर्न टर्म्स, for example, mediating women's refusal of property, a woman demanding her share is the greedy shrew और हक लेने वाले. तो यहाँ पे इस तरीके से एग्जाम्पल है ये कि यहाँ पे हमारे वुमेन को, फीमेल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को इस तरीके से नॉर्म्स, रेगुलेशंस सोशलाइज किया गया है कि अगर वुमेन डिमांड भी करना चाहे प्रॉपर्टी राइट्स को, वो नहीं करेगी, वो खुद से ही नहीं करेगी प्रॉपर्टी राइट्स को, क्योंकि हमारा सोशलाइजेशन इस प्रकार से कि आप मतलब मांगना ही नहीं चाहते, लाइक यू डोंट वांट टू लाइक कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए. आपका सोशलाइजेशन उस तरीके से होता है ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो ब्रदर एंड सिस्टर में. तो वुमेन को बचपन से ही सोशलाइज इस तरीके से किया जाता है, नॉर्म्स एंड कल्चर इस तरीके का दिया गया है कि ये जो ब्रदर सिस्टर का कॉन्फ्लिक्ट हो बाद में जाके रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज, आफ्टर उस फीमेल का, उस सिस्टर का मैरिज के बाद कोई प्रॉपर्टी राइट्स का डिस्ट्रीब्यूट मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग, वो हो ही ना. उस रिगार्डिंग हमारे वुमेन सेक्शन, फीमेल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को उस रिगार्डिंग नॉर्म्स एंड कल्चर्स एंड सोशलाइज किया जाता है कि आप नहीं मांगेंगे. ऐसा नहीं कि आप मांगना नहीं चाहते, आप मांगेंगे ही नहीं. दैट्स द थिंग. और अगर कोई मान लिया तो फिर उसको लाइक ग्रीडी शुरू बोलेंगे, हक लेने वाली, एंड सोसाइटी में उसका मतलब बहुत ही बेइज्जती वाला एक टर्म हो जाएगा कि शी इज़ नॉट गुड. तो ये वाली बात है. ए फंक्शनलिस्ट व्यू ऑफन यूजेस द टर्म accommodation to explain situations such as one described above where women would prefer not to claim property rights. यहाँ ऐसा नहीं है कि वो करना चाहती है, उसको किया नहीं जा रहा है, बट नॉट टू क्लेम. ठीक है, not to claim property rights in their natal house, it would be seen as an effort to compromise and coexist despite conflict. मतलब वुमेन क्या करते हैं, वो प्रिफर करते हैं कॉम्प्रोमाइज करना एंड को एग्जिस्ट करना अपने फैमिली के साथ रेदर देन गो फॉर द कन्फ्लिक्ट. ऐसे हमारे वुमेन सेक्शन, फीमेल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को मतलब सोशलाइज किया जाता है. सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कोऑपरेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर के रिगार्डिंग. मैं ये चैप्टर एक टॉपिक पर डिवाइड करूंगी. नेक्स्ट ऑफ द जो भी जितने भी चैप्टर्स आएंगे सारा टॉपिक वाइज होगा ताकि आपका एक टॉपिक दिमाग में बैठ जाए अच्छी तरीके से. ठीक है, सो विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.